नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। मुझे याद आया आज लिली की वर्षगांठ है। बाजार से मैंने एक अच्छा सा उपहार खरीदा। उसके बाद शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। लिली ने आज ऑफिस तो आना नहीं था, इसलिए मैं ही वहां अकेले बैठकर क्या करता। खाली मन को बहलाने के लिए मैं मैटनी शो में फिल्म देखने लगा। ये अंग्रेजी फिल्म थी। मैं लिली के बारे में सोच रहा था। कितनी प्यारी लड़की है, ईसाई है पर मुझे कितना चाहती है। वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और फिर मुसीबत में साथ देने वाला गुण भी कविता के पास नहीं था। लिली शायद मन ही मन मुझे प्यार करती है, पर जुबान पर नहीं लाना चाहती। लिली ने मुझे एक ड्रिंक पार्टी से बुला लिया। बर्थडे पार्टी में चहल पहल थी और लिली के पिता मेहमानों में व्यस्त थे। आज ये छोटा सा बंगला सुंदरता के साथ सजाया गया था। हॉल कमरे में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, जिसकी धुन बाहर गार्डन तक पहुंच रही थी। इस पार्टी से लिली के पिता का वैभव झलकता था। निश्चय ही वो अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। लिली की सहेलियों की भी कमी नहीं थी। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि वो सर्विस के ध्येय से मेरे पास नहीं आई थी, बल्कि वो पहले से ही मुझे पत्रकार के रूप में जानती थी और कुछ सीखने के लिए मेरी सेक्रेटरी बनी थी। उसे इन्वेस्टिगेशन का शौक था और फिर आगे उसका प्रोग्राम वकालत करने का था। बहुत से लोग नाच रहे थे और बाहर गार्डन में गप्पे लड़ा रहे थे। जगह जगह बैठकें लगी थी। थोड़ी देर पहले लिली के फादर से मेरी मुलाकात हुई थी। अधिक व्यस्त होने के कारण हम बेतकल्लुफ नहीं हो पाए। इस समय लिली मेरा हाथ थामे वहां ले आई थी जहां लोग नाच रहे थे। एक मोटी सी औरत मेरे गले पड़ गई थी और मुझे उसके साथ नाचना पड़ा। लिली हंस रही थी। आखिर अधिकांश औरतें मर्द नाचने लगे। मुझे कुछ ध्यान नहीं था कि कौन सी स्त्री मेरी बाहों में आकर नाचती हुई गुजर जाती है। लिली भी डांस कर रही थी। वो दो चार युवकों के बीच से निकल ही नहीं पा रही थी। आखिर एक बार वो भूले से या जानबूझकर मेरे जोड़े में आ गई। जैसे ही उसका गुलाबी मुखड़ा मेरे सामने हुआ, मेरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस समय मुझे लिली कविता से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। वो मुझसे इतनी ही करीब थी कि मेरा सीना उसके सीने से जा भिड़ा और जब ऐसा होता तो मेरा लहू गर्म होने लगता। मैं लिली की आंखों में उन्माद देख रहा था। उसके हाथ मेरे पीठ पर फिसल रहे थे। उसके होंठों पर तरावट आती जा रही थी। धीरे धीरे मैं भी उसे समीप खींचने लगा था। न जाने ये खिंचाव कब बढ़ा और कितना बढ़ा। उसका समूचा शरीर किसी लता की तरह मुझसे चिपक गया था और मैंने आंखें मूंद ली थी। सचमुच आदमी कभी कभी ऐसे समय अपने को सारे दुखों से मुक्त समझता है और यही उसे जीवन का सबसे सुखमय अवसर लगता है। एक पुरुष किसी सुंदर स्त्री की बाहों में भरकर यही सोचता है, काश वो तमाम उम्र इसी प्रकार गुजार दे। चलिए गार्डन में चलते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है। दो लड़कों को अपनी ओर बढ़ता देख लिली ने कहा, सर मैं नहीं चाहती कि आप खोए रहें। लिली की पार्टी में कोई उदास रहे, यह मुझसे सहन नहीं होता। लिली, तुम मुझे सर के बजाय अब रमेश वर्मा कहा करो। वो दफ्तर बंद हो चुका है, अब हम मित्र हैं, सिर्फ मित्र, मैंने कहा। और लिली मुझे गार्डन में ले आई है। हम दोनों अंधेरे एकांत में जा पहुंचे जहां हमारे अलावा कोई नहीं था। लिली ने बताया कि उसके पिता मिशनरी के पादरी हैं और यह स्थान उन्हें मिशनरी नहीं रहने के लिए दिया है। इस बंगले के पीछे काफी लंबा चौड़ा गार्डन था जो लगभग 2 फर्लांग दूर गिरजाघर तक फैला हुआ था। चांद बदली की ओट में था। हम हाथों में हाथ डाले वृक्षों के अंधेरे साए में टहल रहे थे। आकाश पर बादल घनेरे होते जा रहे थे। एक दूसरे के पास होने के कारण हमें ठंड का आभास नहीं हो रहा था। मुझ पर स्कॉच का सुरूर था। ये लोग सारी रात हुड़दंग मचाते रहेंगे। हम लोगों के तेज भागते जीवन में कभी कभी तो हंसने खेलने का बहाना मिल पाता, वरना तो बाय गॉड आज का आदमी अपनी जिंदगी के प्रति बहुत सीरियस हो गया है। मैंने लिली के हाथ को दबाया और हम रुक गए। रात की रानी की महक उड़ रही थी।
लिली ने वाइट बॉर्डर की जीनी सफ़ेद नाइटी पहनी हुई थी। उसकी सफ़ेद गोरी टांगें मेरे दोनों पाँवों के बिल्कुल समीप थी और वो बागों में मौज मारती तितली जैसी लगती थी। ये लोग तुम्हें खोजेंगे तो नहीं? सारी रात की इस उड़दंग में कोई किसी को नहीं खोजेगा। वहाँ सोने की व्यवस्था भी है। जो पार्टी में नहीं आएगा उसके बारे में सोच लिया जाएगा कि कहीं सो गया होगा। लिली मेरे करीब होती चली गई। आखिर अपनी बाहें मेरे गले में डाली और होंठ बिल्कुल मेरे गालों पर सरकाती चली गई। एकाएक मुझे जोरदार प्यास लगी। वो प्यास तो दूसरे जिस्म की थी और शायद यही हाल लिली का हुआ जा रहा था। आखिर प्यासे को प्यासे से टकराना ही था और हमारे होंठ चुंबक और लोहे की तरह जुड़ गए। एकाएक ही बिजली चमकी, हमारे चेहरे उसमें दमक उठे। लाल सुर्ख चेहरे एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर वर्षा की फुहार न पड़ी होती तो हम इसी प्रकार बेसुध रहते। वाह, ये कितना आनंददायक है। आओ उधर चलते हैं। लिली, तेज बारिश हो सकती है, हम भीग जाएंगे। चलो वापस। नहीं नहीं, ऐसा हमेशा तो हम लोगों के जीवन में नहीं होता। कभी कभी मेरा दिल चाहता है बच्ची बन जाऊं। मैं बारिश में भीगने की शौकीन हूं, परंतु ये सर्दियों का मौसम। लिली मेरा हाथ थामे भागने लगी। वर्षा की बूंदें हल्की थी, वो मुझे गिरजाघर की तरफ ले जा रही थी। बाग के किनारे कुछ गटर पड़े हुए थे। उनमें से एक गटर में रोशनी सी धुंधला रही थी। वो क्या है? मैंने पूछा। उस तरफ सड़क के किनारे गटर बिछाए जा रहे हैं। वो सीमेंट के गटर है, मगर वो रोशनी, उसमें एक नवविवाहित जोड़ा रहता है। दोनों मजदूरी करते हैं और गटर में घर बनाए हैं। वो शक्ल सूरत से मजदूर नहीं लगते। कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो कहीं से भाग कर आए हैं, गर्दिश के मारे हैं। मगर हिम्मत देखो उनके, एक गटर से अपना जीवन शुरू कर रहे हैं। आओ चलकर उनके हालचाल पूछ ले जाएं। उनके लिए आज का खाना हमारी तरफ से था, मगर वो आए ही नहीं। फिर मैंने सोचा शायद वो शर्म महसूस कर रहे होंगे। नौकरों के हाथों भिजवा दिया। उस जोड़े को देखने के लिए मेरी उत्सुकता जागी और हम दोनों उसी तरफ चल पड़े। फुहार उसी तरफ पड़ रही थी। जब हम पास पहुंचे तो देखा बाहरी ठंडक से बचने के लिए उन्होंने गटर के दोनों तरफ चादरें बांधी हैं, परंतु वो चादरें जगह जगह से फटी थी। नीचे का भाग खुला था, अंदर रोशनी थी। पहले हमने सीधे चादर हटा देनी चाहिए, पर मैं रुक गया। शायद लिली ने भी वही सोचा जो मैंने। नवविवाहित जोड़ा है, किसी के घर का पर्दा बिना पूछे उठा देना ठीक नहीं। पहले देख लें वो जाग भी रहे हैं या नहीं। मैंने एक सुराख से झांका तो लिली ने दूसरे से, और अचानक मैंने चेहरा हटा लिया। वो जिस हालत में जाग रहे थे उसे देखते ही लिली के चेहरे का रंग तो एकदम उड़ गया और मैं धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया। इस समय उन्हें डिस्टर्ब करना बेवकूफ़ी थी। उस समय भी लिली का हाथ मेरे हाथ में था। सहसा वर्षा तेज हुई और हम तुरंत इस तेज वर्षा से बचने के लिए दूसरे गटर में समा गए। वर्षा तेज होती जा रही थी। वहाँ कई गटर एक साथ जुड़े हुए थे और वो छोटी सी सुरंग बन गई थी। ठंड बहुत बढ़ गई थी। लिली अब निगाहें नहीं उठा रही थी, लेकिन उसकी सांसों में तेजी थी और उसका भारी वक्षस्थल सांसों के साथ उठ गिर रहा था। मैंने लाइटर की रोशनी से उसे देखा। एक सिगरेट सुलगाई और फिर मेरे हाथ उसके सुनहरे बालों पर जा पहुंचे। वो एकदम मेरी गोद में आ गिरी। रमेश, मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उसका स्वर बहुत दूर किसी घाटी से उठता महसूस हो रहा था। मेरा जीवन करवट ले रहा था। बिजलियां चमक रही थी, बादल टकरा रहे थे। गर्जन और रोशनी गटर को रोशन करते थे और उस रोशनी में हम देखते कि हमारे शरीर के कपड़े न जाने कहाँ फैले हुए हैं। हमारे पास ठंडक नहीं, गर्म हवाएं थी। बिजलियों के बीच हम एक दूसरे से टकरा रहे थे। हम उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे जहाँ एक स्त्री, एक पुरुष पति पत्नी का रूप ले लेते हैं। हम बारिश से नहीं बल्कि पसीने से भीगे हुए थे। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में।
तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।